तो आज हम सीखने वाले हैं जर्नल एंट्री फॉर एसेट्स, जिसमें हम चार चीज़ों की जर्नल एंट्री सीखेंगे। परचेज ऑफ एसेट्स इन कैश, परचेज ऑफ एसेट्स इन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एंड सेल ऑफ एसेट्स। तो सबसे पहले आ जाते हैं परचेज ऑफ एसेट्स इन कैश। मान लेते हैं हमने मशीनरी परचेज किया, हमारा एसेट होता है, बढ़ रहा है, डेबिट। पे किया हमने कैश में, कैश अगेन हमारा एसेट होता है लेकिन ये कम हो रहा है तो हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी हमारी मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश अकाउंट 1 लाख। अब अगर इस केस में हमने कैरियर भी पे किया होता, मान लेते हैं कि कैरियर हमने पे किया 5000, तो हमारी एंट्री क्या हो जाती? तो हमारी एंट्री हो जाती, सॉरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,05,000 टू कैश अकाउंट। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ तो हमने कैरियर पे किया 5000, तो यहाँ तो हमने कैरेज पे किया 5000, तो ये मशीनरी में क्या क्यों ऐड हुआ? मशीनरी में इसलिए ऐड हुआ क्योंकि ये वन टाइम एक्सपेंस है जो हमने एसेट में पे किया है। अगर कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस हमारे एसेट में पे होता है तो वो एसेट में ही ऐड होता है। तो वो फिर चाहे सेकेंड हैंड के केस में रिपेयर हो चाहे ये हो, ये आगे जाके आप पढ़ेंगे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस हो जाएगा परचेज ऑफ एसेट्स इन क्रेडिट। तो अगेन मशीनरी, मशीनरी की जगह फर्नीचर हो सकता है और भी कोई एसेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मशीनरी एसेट होती है, बढ़ रही है तो क्रेडिट, सॉरी, बढ़ रही है तो डेबिट। और मान लेते हैं हमने मिस्टर एक्स से लिया इसको क्रेडिट पे, तो ये हमारी लायबिलिटी हो गया मिस्टर एक्स, एंड लायबिलिटी बढ़ रही है तो हो जाएगा क्रेडिट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू मिस्टर एक्स। नाम के आगे कभी हम अकाउंट नहीं लिखते, यहाँ पे भी आ जाएगा 1 लाख। अब अगर इस केस में भी हमने कैरियज पे किया होता 5000, तो हमारी एंट्री क्या हो जाती? हमारी एंट्री हो जाती मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,05,000 टू मिस्टर एक्स 1 लाख टू कैश अकाउंट 5,000। अब यहाँ पे अलग अलग 5,000 और 1 लाख इसलिए अलग अलग आया क्योंकि कैरियर जो है वो हमने कैश में पे किया, और जो मशीनरी है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ मशीनरी है, वो हमने क्रेडिट पे परचेज की है मिस्टर एक्स से, इसलिए अलग अलग आया है। लेकिन ऐड साथ में हुआ है यहाँ पे, ये 1,05,000 यहाँ साथ में आया है। और ऐसे ही अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं या और कोई एक्सपेंस होता है जो परचेज करने पे होता है तो ऐड हो जाता है। आगे आता है डेप्रिसिएशन। मान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑन मशीनरी। तो
सबसे पहले देख लेते हैं किस किस अकाउंट में इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ेगा डेप्रीसिएशन अकाउंट में, जो कि हमारा एक्सपेंस होता है, बढ़ रहा है। डेबिट। दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी जो कि हमारी एसेट्स होती है, वैल्यू कम हो रही है तो हो जाएगा क्रेडिट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी डेप्रीसिएशन, सॉरी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। 10% है, 10,000, सॉरी, टोटल अमाउंट पे डेप्रीसिएशन लगेगा ना 1,05,000 पे, तो यहाँ हो जाएगा 10,500 टू मशीनरी अकाउंट, सेम अमाउंट आ जाएगा 10,500। आगे चलते हैं, सेल ऑफ एसेट्स। सेल ऑफ एसेट्स में मान लेते हैं कि हमने वही मशीनरी सेल की, तो सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे कैश अकाउंट पे, क्योंकि कैश मिला होगा हमें। कैश एसेट्स होता है, बढ़ रहा है तो डेबिट। और दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी जो कि अगेन हमारी एसेट्स होती है, कम हो रही है तो हो जाएगा क्रेडिट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू मशीनरी अकाउंट अगेन 50,000। डेबिट और क्रेडिट अमाउंट हमेशा सेम रहता है। थैंक यू।